हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल, राइट। आपकी पूरी फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। आप यकीन मानिएगा, अगर आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्लियर है तो आधी से ज़्यादा फिजिक्स तो वैसे ही निबट जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर। तो हमें डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन बड़े अच्छे से देखना है, उसके बाद हम लोग वापस सिलेबस पे आ जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर। अभी हमको तकरीबन 2 या 3 दिन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पे ध्यान देना होगा। ये हमारी 11th की कमज़ोरियाँ हैं, कोई बात नहीं, तब नहीं आई तो अब आएगी, पर ध्यान देंगे तो कहानी समझ में आएगी, वरना बम्पर हिट जाएगी। क्लियर है बॉस? समझ में आ रही है बात? तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज़ डिफरेंशियल। काय की बात करने जा रहे हैं आज हम लोग? डिफरेंशियल। चलिए भैया शुरुआत करते हैं। डिफरेंशियल की अगर हम बात करें, देखो भाई, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, यूकेजी में, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में आप पढ़ते थे, तो आपके टीचर ने आपको प्लस करना सिखाया, माइनस करना सिखाया, है ना? किसी भी जगह अगर ये नोटेशन बनाओ तो आप समझ जाते हो प्लस करना है, ये नोटेशन बनाते हो तो समझ जाते हो कि माइनस करना है। सही बोल रहा हूं ना? है ना? लेकिन उस टाइम हम प्लस माइनस कर तो लेते थे, लेकिन अगर लैंग्वेज वाले सवाल आ जाते थे तो हमें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती थी। हम जज नहीं कर पाते थे कि प्लस करना है कि माइनस करना है। सही बोल रहा हूँ? कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। ऐसा होता था कि नहीं होता था? लेकिन अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं, और बड़े बच्चे होने के नाते अब हमको वो चीज़ें क्लियर होने लगी हैं। अब मैं बोलूँगा आज मैंने तुम्हें 2 रुपया दे, कल 3 रुपया दे दे, क्या रुपया है गए? तो हाल बता दे तो 5 रुपया है गए। मैंने तो नहीं कही जोड़ो, पर तुम समझ गए। अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी डेवलप हो गई, राइट। लेकिन सीखने का तरीका क्या था? पहले आपको प्लस करना सिखाया, माइनस करना सिखाया, फिर धीरे धीरे आप उसके एप्लीकेशन भी समझने लगे। सही बोल रहा हूं? सिमिलरली डिफरेंशियल की दुनिया में अभी आप एक नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। क्लियर। तो अभी हमें उसके सबसे पहले फॉर्मूलाज अप्लाई करना सीखने हैं, राइट। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ डिफरेंशियल करना है, कहाँ इंटीग्रेशन करना है, ये बात हम बाद में सीखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सबसे पहले हमें केवल उनके फॉर्मूलाज पे ध्यान देना है और उन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है उस पे ध्यान देना है। कहानी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। चलिए, जिस तरीके से किसी भी जगह ये साइन बना हुआ है तो आपको पता चलता है कि भैया प्लस करनो है, जोड़नो है। अगर किसी जगह ये साइन बना है तो आपको समझ में आता है माइनस करना है। अगर किसी जगह ये साइन बना हुआ है तो आपको समझ में आता है डिवाइड करना है। सिमिलरली अगर किसी जगह ये साइन बना हुआ है तो समझ लेना डिफरेंशियल करना है। क्लियर। d/dx इज द साइन ऑफ डिफरेंशियल। क्लियर। मैं डिफरेंशियल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता आपके लिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना चाहता मैं डिफरेंशियल को आपके लिए, राइट। तो मैं इसे बिल्कुल ऐसे तरीके से ले चलूंगा कि मन बच जाओगा तुम्हारा डिफरेंशियल थे। क्लियर। तुम्हारे अंदर इतना हौसला आ जाएगा कि हाँ भाई मैं डिफरेंशियल कर सकता हूँ। समझ में आ रही है? क्लियर है। मैं तुम्हें ज़्यादा रामायण नहीं समझाऊंगा कि भैया क्या, कहाँ, कैसे, कोई सेंस नहीं है उसका। समझ में आ रही है बात? क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो डिफरेंशियल का सबसे पहला फॉर्मूला बेटा हमारे सामने जो है दैट इज d/dx x इज इक्वल टू होता है 1, और दूसरा फॉर्मूला है d/dx x टू दी पावर n बराबर n x टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर। ये 2 फॉर्मूलाज हैं और आप यकीन मानिएगा मैं ज्यादातर काम आपके इन 2 फॉर्मूला से ही करा दूंगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है। तो फटाफट इन दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लो पहले, फिर आगे की बात करूंगा। तो सभी ने ये दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लिए। d/dx x इज इक्वल टू 1, d/dx x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। सभी ने ये दोनों फॉर्मूलाज नोट भी कर लिए और याद भी कर लिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्लियर। अब इनको अप्लाई करने की बारी आ रही है। एग्जाम्पल करा रहा हूं कुछ, एक ध्यान से देखिएगा। किसी पट्टे ने मुझसे पूछा कि कायरे फलाने d/dx x की पावर 5 इसे सॉल्व करो, तो आप इसे सॉल्यूशन करें। कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन। दिमाग ना चलानो, दिमाग ना चलानो, फॉर्मूला चलाने हैं। क्लियर। दिमाग उठा के साइड पे धर दो। क्लियर। अपन केवल फॉर्मूला चलाएंगे। मोए दिख रहा है जीवारो पैटर्न है,
सेम डिजाइन है, बस एन की जगह पंजा है, हते के नाने बोलो भैया, देखो जरा गौते, तो बस चमका दो। तो d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 इज इक्वल टू, मुझे दिख रहा है n की जगह 5 है तो मैं यहाँ n की जगह 5 रख दूंगा, बस आंसर सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा 5x 5 माइनस 1। सीन क्लियर है बॉस? बोलो भैया, समझ गए कहानी? आ जाओ तो फिर चमका दो। 5x 5 माइनस 1 4 कर लोगे ऐसे? बोलो भैया, काव्य को परेशानी हो तो बताए, तो फिर उतार लो फटाफट फुर्ती में, फिर आगे की बात करेंगे। तो ये हमने डिफरेंशियल किया, तरीका आपको समझ में आ गया होगा, केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। गौर से देखिएगा, कोई अगर हमसे यहां पर पूछता है कि यहां काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं, किस चीज का डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो बोलना x की पावर 5 का डिफरेंशियल कर रहे हैं। क्लियर? काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं? x टू दी पावर 5 का। फिर कोई पूछे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बोलना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। क्लियर? फिर से बोल रहा हूं, काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं? x की पावर 5 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है? और देखते हैं इसके अलावा एग्जाम्पल, देखते जाइए। अगला एग्जाम्पल ये मैं कर रहा हूं, जैसे किसी पट्टे ने मुझसे पूछा कि भैया d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, इसे सॉल्व करो। दिस इज 5 बहुत है, 3 ले लो। ठीक है? 1 अपॉन एक्स क्यूब, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग करना चाहेंगे? करेंगे कोशिश? करिए कोशिश। चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं, मैं कराता हूं इसको। इधर देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका, गौर से देखिएगा सभी लोग। d अपॉन डी एक्स, आप सबके दिमाग में, ज़्यादातर लोगों ने कर लिया, जिन लोगों को पहले से आते उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन जिनको पहले से नहीं आते थे उनके दिमाग में एक घंटी जरूर बज गई होगी, अरे यार जी x की पावर 3 अगर ऊपर लिखो तो बड़ा अच्छा हो, तो ये सवाल में हाल टन चुका दे तो जाए। सही बोल रहा हूँ ना? है ना? काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा ही लग रहा होगा कि अगर ये ऊपर होता तो बढ़िया हो, तो मैं ये हल कर ले, तो अब तो ये कलेस ही है ना? तो सुनो भैया, क्योंकि इस टाइप का तो मेरे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये बात मालूम है कि किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, राइट? तो मैंने क्या किया, x की पावर 3 है, जब ऊपर ले लो ना तो ये x की पावर -3 हो जाएगा। बोलो भैया, बात समझ में आई? अब ये पैटर्न सेम हो गया। बोलो भैया, सेम डिजाइन हो गया? हो गया नहीं हो गया? हो गया नहीं हो गया? क्लियर? n की जगह क्या है? माइनस को तुर्रा नहीं। क्लियर? माइनस का 3 है ना? तो n की जगह -3 है तो धर दो जा में n की जगह -3। तो फाइनली ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, n बोले तो -3 x फिर n -1। कहानी समझ में आई भैया? बोलो भैया। तो आपका आंसर आ जाएगा -3x -3 -1 -4। समझ में आई बात? क्लियर? किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछा कि काय भैया जहां काय को डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो बोलना 1 अपॉन एक्स क्यू का। किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं बेटा? 1 अपॉन एक्स क्यू का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन समझ में आ गया सभी को? काउए को परेशानी? जल्दी से उतारो फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद एक नन्हा सा क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करके बताइएगा, ठीक है? डरना नहीं, ओके? करोगे ना? करोगे? चलो आ जाओ, करो। ये करके बताए कोई, ये करके बताए। करो फटाफट, करिए इसी को सॉल्व करिए। जिनका हो गया बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ, लुक एट द बोर्ड। मुझे दिख रहा हो सेम डिजाइन है, n की जगह 9 और x की जगह t है। सही बोल रहा हूं? बोलो, चमका दो सॉल्यूशन। अपन कौन से कम कर रहे हैं, अपन बेसों की बेसों ही कर देंगे। तो आ जा भैया, n की जगह 9 है ना, n की जगह 9 है, n बोला भैया, समझ में आई कि नहीं आई? कहोगे को परेशानी ना? नहीं, तो ये हो जाएगा 9t
9 माइनस 1 8। सीन क्लियर है भैया? कर लोगे ऐसे? यहां पे काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं? टी की पावर 9 का, टी की पावर 9 का, यही कहना चाहते थे? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आगे बढ़ूं? कर लोगे ऐसे? एक और करके बता दो मुझे, जिससे फिर मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें कछु आन लगो है। या करके बताओ, चलो इसको करके बताओ। चलो भाई, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ इधर देखें। डी अपॉन डी टी, टी की पावर 3/2। मुझे दिख रहा है सेम पैटर्न है, एन की जगह 3/2 है, एक्स की जगह टी है, एन एक्स की जगह टी है ना, n माइनस 1, तो 3/2 टी, 3/2 माइनस 1 ये तो सॉल्व कर लिए तो हो गए। कोई ऐसा तो नाने जा में था पे जीव सॉल्व नहीं हुए तो बताए मुझे, ठेका लो मैंने हर एक है। क्लियर है? जीव नाने आज सॉल्व करवो। सीन क्लियर है? सबका आंसर ये तो नहीं आया था ना? अच्छा जी आओ तो ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। जिन लोगों का ये आ गया बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। आगे बढ़ते हैं। काहे का डिफरेंशियल कर रहे हो यहां पर? टी की पावर 3/2 का, है ना? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? जी हां, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आती है तो अगली बात पे आता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मान के चलिए अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है। मुझसे कह रहा है कि मैं ये सॉल्व करूं। दिस इज द क्वेश्चन, ये अब हमें सॉल्व करना है। डी अपॉन डी एक्स 5x की पावर 4, करिए इसे सॉल्व। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें ऑन द बोर्ड, सॉल्यूशन देखें इसका। ये क्वेश्चन मैंने बोला था डी अपॉन डी एक्स 5x की पावर 4, इसे सॉल्व करना है। मुझे दिख रहा है यार, और ज्यादातर लोग जिनको पहले से नहीं आते वो लोग ये जानते हैं डी अपॉन डी एक्स, सबके मन में ये आ रहा है यार एक्स की पावर 4 हो तो मैं कर ले, तो मिले तो ये 5 बड़ो कलेस ही है। कईयों ने 5 बड़ो भारी कलेस ही नजर आ रहा होगा, 5 तक दिक्कत आ रही होगी बिने। तो सुने भैया, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो 5 है ना, इस 5 को उठा के बाहर फेंक दूंगा। 5 उठा के बाहर फेंक दिया, बाकी का सब एज इट इज रख दिया। बोलो भैया, कहानी क्लियर है? क्लियर? ध्यान दीजिए सभी लोग ध्यान दीजिए। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सब जगह डिफरेंशियल में भी लगेगी, इंटीग्रेशन में भी लगेगी, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन था। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, यहां पर काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं? 5x की पावर 4 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, जैसे यहां पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे। बचा खुचा जो होता है उसे कांस्टेंट कहा जाता है, और कांस्टेंटों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ दिया, बचा कौन? 5। तो 5 कांस्टेंट कहलाएगा, और कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक दिया हमने, यानी मैंने 5 उठा के बाहर फेंक दिया, फिर एज इट इज। अब ये क्या कहानी बन गई, जरा बेटा गौर से देखो। अब ये इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? तो फाइनली अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं, गौर से देखिएगा। 5 जहां में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जी बार लग जाएगा, तो देखिएगा n x n माइनस 1। स्टेप समझ में आया भैया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। बोलो, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं क्योंकि भेजे में बैठना जरूरी। समझ में आएगा, जी बार फॉर्मूला लग गया जहां में? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 x 4 माइनस 1 3, ये हमारा आंसर आ गया। सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो।
ये डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर, और जो बचा कुचा होता है कांस्टेंट कहलाता है, उसे बाहर फेंक देते हैं। तो ये मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, 5 बाहर आ जाएगा तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 ही तो बचेगा, और फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला लग गया। ये तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है, कहानी क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब इसको करने के और भी तरीके देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, बोलो भैया हर जगह काम करेगा ये फंडा। 5 4 जा 20 और पावर इसकी एक कम कर दिया करो, यही तो हो रहा है कायदे से। इस स्टेप को देखो, 5 4 जा 20, जाको जाते गुणा एगो, और पावर एक कम कर दी, पावर एक कम कर दी। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ये शॉर्टकट है, आपको बहुत काम आने वाला है आगे जाके। सीन क्लियर है? समझ में आई बात कैसे हुआ? 5 4 जा 20, पावर एक कम कर दी। सीन क्लियर है? ओके ओके, ध्यान दो। पहले तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे। बात समझ में आई तो पहले तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। फिर से बोल रहा हूं, यहां काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं 5x की पावर 4 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी टाइप से मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, मुझे करके बताना, ठीक है? करके बताओगे? चलो अगला क्वेश्चन ये करके बताओ, d अपॉन डी एक्स 7x टू दी पावर 9। चलो करो फटाफट, इसे करो फटाफट। पहले तो डायरेक्ट आंसर बताओ, ओरल इसका ओरल आंसर बताओ। हाँ वेरी गुड, अब स्टेप बाय स्टेप करो, करो फटाफट। मेरे ख्याल से आसान है, सभी का आ गया होगा। इधर देखिए ध्यान से, कुछ नहीं किया, एक तो डायरेक्ट तरीका था 7 9 या 63, x की पावर 1 कम कर देंगे तो x की पावर 8 आ गया होगा सभी का, राइट? स्टेप बाय स्टेप देख लो क्या किया मैंने, गौर से देखें। d अपॉन डी एक्स 7x की पावर 9, सॉरी 7x की पावर 9। अब मुझे दिख रहा है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर, तो 7 उठा के बाहर फेंक दिया। बच्चे कुचे को कांस्टेंट बोलते हैं ना भैया, कहानी समझ में आ गई ये वाली? आगे बढ़ाते हैं 7, जहाँ मैं पिज्जे हुआ फॉर्मूला चमका दो तो क्या आ जाएगा, 9x 9 - 1, 7 9 या 63, x 9 - 1 8। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी को, सबका सेम आंसर बेटा। डायरेक्ट तरीका भी समझ में आना चाहिए, 7 9 या 63, पावर एक कम कर दिया। ओहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो क्या? चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला फिर से करके बताओ मुझे, चलो करके बताना, ठीक है? लो ये मैंने दिया आपको, d अपॉन डी एक्स GMM अपॉन एक्स स्क्वायर। करो चलो, करो फटाफट इसे। देखते हैं सभी लोग ध्यान से इधर, d अपॉन डी एक्स GMM अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे दिख रहा है यहां पर हम लोग GMM अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा क्या है? GMM, बचा कुचा कांस्टेंट कहलाता है, और कांस्टेंट को उठा के बाहर फेंक देते हैं, है ना? GMM तो फेंक दिया बाहर, अब अंदर क्या बच गया भैया? d अपॉन डी एक्स, GMM बाहर फेंक गए तो ऊपर बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टेप समझ में आया भैया? बोलो। GMM, अब जहां मैं मुझे फॉर्मूला लगना आ रहा हूं, x की पावर 2 ऊपर होती तो लग जाता ये फॉर्मूला, ले लो। x की पावर 2 बच जाएगी तो -2। कहानी समझ में आ रही है? आ रही नहीं? आ रही। तो GMM, ये फॉर्मूला लगा दो, n की जगह माइनस का 2 है तो nx n - 1। समझ में आ रही है ना बात? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा बेटा आपका GMM -2x -2 - 1 -3। समझ गए बात को? और आगे तो मल्टीप्लाई कर दो, -2 GMM x की पावर -3, ये आ गया आंसर। समझ में आई बात? और आगे बढ़ाना है तो x की पावर -3 को नीचे भी ले जा सकते हो डिनोमिनेटर में, तो x की पावर +3 हो जाएगा। चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। समझ गए? फटाफट नोट डाउन कर लो इसे। अब थोड़ा सा मैं काफी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो आप मुझे बताना किस जगह क्या कांस्टेंट है, ठीक है? कांस्टेंट देखने की तमीज होनी चाहिए आपको। है तमीज आप में? तो आ जाओ बताना जरा। d अपॉन डी एक्स a² b
एक्स क्यूब। यहां पर कांस्टेंट क्या है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर अपॉन बी कॉन्स्टेंट हो गया, तो यहां पर ए स्क्वायर अपॉन बी को बाहर फेंक देंगे। सही बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं ना, बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं हो, क्या हो जाता है तुम्हें, क्लियर है, अच्छी बात है। अगर सपोज करिए एग्जाम्पल एक करा रहा हूं मैं आपको, गौर से देखना है। अगर क्वेश्चन होता है डी अपॉन डी एक्स 5, ये क्वेश्चन है केवल, तो इसको देखिएगा सभी लोग ध्यान से। अगर केवल d अपॉन डी एक्स 5 होता तो ऐसी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं, 5 का, है ना। अच्छा, चूंकि इस डिफरेंशियल को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जहां में x के दर्शन ही ना आने, है ना, केवल कांस्टेंट ही कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका डिफरेंशियल होता है 0। क्लियर, समझ में आ रही है बात। एक्चुअली मैं यहां पर आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले सवाल करना सिखा दिए, अब मैं आपको इनके फॉर्मूला बता रहा हूं, अब आपके दिमाग में वो फॉर्मूले ढंग से अटकेंगे। समझ में आ रही है बात, क्लियर। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जो मैं यहां लिख भी रहा हूं, तीसरा फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू होता है 0। यहां पर लिखना है हियर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहानी समझ में आई बॉस, बोलो आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, क्लियर। d अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला लगा है, देखो d अपॉन डी एक्स 5 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो कांस्टेंट 0। समझ में आई बात, सीन क्लियर है। ये वाला फॉर्मूला लगा है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है वैसे, क्लियर है। कायदे से मुझे पहले ये पढ़ाना चाहिए था, फिर ये पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने आपको जानबूझ के पहले ये पढ़ाया फिर ये पढ़ाया, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आए। सीन क्लियर है, क्लियर, ओके। तो आप पहले तो इसे उतार लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ू। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, गौर से देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला आप समझ गए, गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, गौर से। तो आपने ये तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिया और आपने लिखा यहां पर हियर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल मैं एक मन से ले रहा हूं, आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप सीख चुके हैं, राइट। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 6/5 x की पावर 7, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। 6/5 ऐसे लो, 6/5 x टू दी पावर 7, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वैसे तो आप लोग भी इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया d अपॉन डी एक्स 6x की पावर 7 अपॉन 5। काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं भैया, जल्दी से बताओ फटाफट फुर्ती में। तो मुझे दिख रहा है 6x की पावर 7 अपॉन 5 का डिफरेंशियल कर रहे हैं, क्लियर। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, तो बचा कुचा कांस्टेंट कहलाता है और उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। सही बोला ना, सही बोला बॉस, बोलो भैया, क्लियर है ना। किए थे आपने इस टाइप के क्वेश्चन अभी। आगे बढ़ता हूं, 6/5, अब मुझे दिख रहा हो जहां में जेवा फॉर्मूला टंग जाओ जेवा, तो जे है 7x 7 - 1, 7 6 42 डिवाइडेड बाय 5 x की पावर 6। आंसर समझ में आ गया भैया, आंसर समझ में आ गया। मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को समझाना नहीं था, मेरा पर्पस कुछ और था। ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से सभी लोग ऑन द बोर्ड, क्लियर। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, अभी मैंने समझाया था कि एग्जांपल के थ्रू। अगला फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स सी यू इज इक्वल टू होता है c du अपॉन डी एक्स। आपको याद करने, ये वाला याद करना, ये जरूर याद करने की जरूरत नहीं है, मेन तो इन दो फॉर्मूले से ही काम होगा, ठीक है। वैसे मैंने तरीका तो आपको डायरेक्ट बता दिया, जो फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई टेंशन वाली बात ना है, पर समझाऊंगा अभी ये है क्या, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया और मैंने यहाँ लिखा हियर c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है भैया, और u इज इक्वल टू जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x। u इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x। d अपॉन डी एक्स सी यू बराबर c du अपॉन डी एक्स। अब इसको समझते हैं कि है क्या, ये क्या बला है, ठीक है। बला कुछ नहीं है, वो मैंने वेल शॉर्टकट में तुमको बताया ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x से छोड़ देंगे, बच्चा खुचो सब बाहर, यही फॉर्मूला है एक्चुअली। सुनो क्या कहानी है, कहानी समझना, ध्यान देंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कांस्टेंट, c इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है,
नंबर्स, ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं। समझ गए कांस्टेंट क्या होता है? अब बात आती है u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। थोड़ा ध्यान देते हैं यहां पर, आप अगर गौर से देखें इस क्वेश्चन में तो ये जो आइटम है 6y5 ये अपने आप में एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट हो गया। देखो d/dx ये हो गया c। समझ में आई बात? c क्या हो गया? क्लियर? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो भैया। हाँ, मुंडी तो हिलाओ कम से कम यार, का गोंगा सुत बैठे हो का? बिल्कुल कमाल है गई। सी समझ में आ रही है जी? आ रही है कि जबरदस्ती मुंडी हिला रहे हो? चिल्लाए हो तो मुंडी हिला रही मैंने। अब बात आती है यू है फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है? फंक्शन समझते हो? जो कुत्तों का फंक्शन है, कुत्तों का, तो हमें कुत्ता ही कुत्ता आवेंगे। बोलो। चूहों का फंक्शन है तो हमें चूहा ही चूहा आवेंगे, है ना? ठाकुरों का फंक्शन है तो हमें ठाकुर ही ठाकुर आवेंगे। बनियाओं का फंक्शन है तो हमें बनिया ही बनिया आवेंगे। आवेंगे कि नहीं आवेंगे? जी काय को फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब सिंपल एक्स में एक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है? एक्स का एक फंक्शन है। मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, ये क्या है? एक्स का एक फंक्शन है। मैंने लिख दिया 4x3y, तो ये xy का फंक्शन है क्योंकि इसमें xy दोनों आ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो गौर से देखिए यहां पर मैंने जो लिखा है x की पावर 7, ये क्या है? x का एक फंक्शन ही तो है। तो इट मींस ये कहीं ना कहीं u हो गया। u इज द फंक्शन ऑफ x। बोलो भैया, यही तो कहानी हो गई। बोलो। और आपने यहां पर क्या किया है? c को उचका के बाहर कर दिया। देखो c बाहर फेंक दिया और du/dx वैसो की वैसो ही लिखो। तो मैंने कौन सा नौ काम करो? c उठाया। c क्या है? 6/5 उठा के बाहर फेंक दो। कहानी समझ में आ रही है? कंपैरिजन करिए इसको। कहानी समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन समझ में आया? मैं आपको ज्यादा इन फॉर्मूलों में उलझाना नहीं चाहता हूं। समझ गए? मैं इन फॉर्मूलों में इस थर्ड, ये दो तो तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, राजी नहीं गैर राजी, लेकिन तीसरे और चौथे में उलझाना नहीं चाहता हूं। इस बात को समझ ले, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स से छोड़ देंगे, बच्चों खुचो कांस्टेंट हो तो बाहर फेंक दो। दैट्स ऑल, खत्म कहानी है। वो जो फॉर्मूला समझ गए ना मेरी बात को? सीन क्लियर है? और कांस्टेंट अगर अकेला दिख जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल कराया था इससे पहले d/dx 5 तो बराबर 0 आ गया था। समझ में आई बात? क्लियर? कांस्टेंट क्लियर है? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा सब बाहर। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? नहीं आई? सीन क्लियर है या नहीं है भैया? पहले ये बताओ मोए। क्लियर है? कर लोगे ऐसे डिफरेंशियल? दे दूं का 2-4 है? दे दूं तो देता हूं। वाल ले आ। अब थोड़ा सा बड़े डिफरेंशियल हम लोग कर रहे हैं। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? मिटा दूं इसे? मिटा दूं? ठीक है। तो आ जाओ जरा, नया आई हूं। थोड़ा बड़ा डिफरेंशियल हम लोग करने जा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा। जैसे किसी ने बोला कि भैया एग्जाम्पल है d/dx 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए भैया, इसका सॉल्यूशन देखिए। को तोपना चलानी हमें और देख के डरपवे की जरूरत ना आने। d/dx 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है, मैंने दोबारा लिख दिया। ब्रैकेट खोलना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो पहले d/dx को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो नजारा ऐसा हो जाएगा d/dx 7x स्क्वायर प्लस d/dx 2x प्लस d/dx 5। बोलो भैया स्टेप समझ में आएगा कि ना नहीं आया? पहले तो मुझे बताओ, स्टेप समझ में आ रहा हो सेकंड ने? अब कहा जो तीन छोटे छोटे सवाल बन गए, एक सवाल 0 1 0 1 0, चमका दो। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x से छोड़ देंगे। किसको बाहर फेंकूं? किसको बाहर फेंकूं? वही अंते बताऊं मोए, किसको बाहर फेंकूं? हाँ, तो 7 उठा के बाहर फेंक दिया, अंदर बच गया d/dx x स्क्वायर। सीन क्लियर है? जहाँ पे आ जाओ, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x से छोड़ देंगे, बचा खुचा सब बाहर, तो किसको बाहर फेंकूं? 2 को बाहर फेंक दिया, तो अंदर बच गया d/dx x। जाको तुम बताओ, जाओ गाओ। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के दर्शन ही ना है रे, केवल कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, तो आंसर 0 0। चलो हटाओ, तो ये कितना हो गया? 7 d/dx x की पावर n, लग जाओ जवाब। तो 2x 2 - 1 प्लस 2 d/dx x, जो तो जे धरो है 0 0 1, सीधो आ जाओ ये इंटू 1, तो ये हो जाएगा 7 2 14 x, दो में से एक गई, एक लिखने की जरूरत है क्या? बोला भैया, प्लस 2 1 2, तो ये आ गया हमारा 14x प्लस 2। समझ में आया आंसर कैसे आया? क्या अकेला मैं ही करते जा रहा हूं? बोला भैया।
आप यहाँ पर डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैंने बताया था डायरेक्ट तरीका। 7 2 14, पावर 1 कम कर दी तो 2 में से 1 कम करोगे तो पावर 1 ही रह जाएगी। क्लियर? जब हुए देख लो 2x, पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसको भी कर सकते हो इसी तरीके से 2 1 या 2, ठीक है। जाकि पावर 1 कम करेंगे तो x पे पावर 0 है जाएगी, और x की पावर 0 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 ही आ जाएगा। चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। भाषा समझ में आ रही है मेरी? और या कांस्टेंट अकेला है तो इसका डिफरेंशियल 0 होता ही है अपना। बोलो भैया, बात समझ में आई? तो ये 14x + 2 कैसे आया? क्लियर है आपको? कर पाओगे? उतार लियो पहले, जाए फिर बात करेंगे आगे की। चलिए अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए जो मैंने दिया है, d/dt at² + bt, करके बताओ फटाफट से। चलो, जिन लोगों का आ गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं आया ऑन द बोर्ड देखें। देखें भैया सॉल्यूशन, d/dt at² + bt, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ब्रैकेट तान दो अपन ने, ब्रैकेट खोल दो तो ये हो जाएगा d/dt at² + d/dt bt। ये सीन क्लियर है भैया? बोलो, काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा खुचा सब बाहर, ए बाहर फेंक गो तो d/dt t²। यहाँ मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी ये छोड़ देंगे, बचा खुचा सब बाहर, तो बी बाहर फेंक गो, अंदर बच गो d/dt t, तो ये हो जाएगा अपना a d/dt t²। जी बारा फॉर्मूला लग जाएगा भैया, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा 2t2 - 1 + b d/dt t, जी बार लग जाएगा × 1, तो ये हो जाएगा 2a t 2 - 1 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं कोई, b का 1 से मल्टीप्लाई किया b, ये आ गया अपना आंसर 280 + b। समझ में आया 280 + b कैसे आया भैया? ऐसा तो ना मैं ही करते चलो जा रहा हूँ या कोई लो हैं? समझ में आ रही है आपको? आ रही है, उतार लो फटाफट इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी डिफरेंशियल मैंने आज आपको समझाया आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर? कल हम लोग वापस फिर से मिलते हैं। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। जय हिंद।